सत्य, ईमानदारी और निरंतरता के सिद्धांतों पर आधारित स्थानीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों को टेक्स्ट, ऑडियो और वीडियो के रूप में साझा करने के लिए लाइक, कमेंट और शेयर करें। अब संक्षिप्त समाचार सुनिए। तुर्की के दक्षिण एशियाई मुल्कों में बढ़ते कदम से निपटने के लिए भारत क्या कर रहा है? पुतिन की भारत यात्रा क्यों है अहम और विदेशी मीडिया इस पर क्या लिख रहा है? लिक्विड एयर क्या है जो एक समस्या को सुलझाने में अहम साबित हो सकती है? थर्ड वर्ल्ड क्या है? क्या भारत भी इसमें शामिल है? जानिए अहम सवालों के जवाब। टेस्ट क्रिकेट में भारत की गिरी प्रतिष्ठा, गौतम गंभीर के जिन फैसलों पर उठ रहे हैं सवाल। ऑपरेशन सिंदूर के खौफ में पाकिस्तान बॉर्डर इलाके से 72 आतंकी लॉन्च पैड किए शिफ्ट। श्रीलंका में तबाही मचाकर भारत की तरफ बढ़ा दित्वा तूफान, आईएमडी महानिदेशक ने बताया खतरा कितना बड़ा। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज ने की शादी, बनाया अनोखा रिकॉर्ड, जाने कौन है दुल्हन। इमरान को लेकर पाकिस्तान में सियासी तूफान, विपक्षी गठबंधन की देशव्यापी प्रदर्शन की चेतावनी। चांदी ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, सोना भी चमका। 29 नवंबर शनिवार को क्या है गोल्ड सिल्वर का ताजा भाव? अब पूरी बाकी खबर सुनिए। भारत और तुर्की के बीच हाल के वर्षों में तनाव लगातार बढ़ रहा है। तुर्की ने पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका और मालदीव जैसे दक्षिण एशियाई देशों के साथ अपने रक्षा और गैर सैन्य संबंधों को काफी मजबूत किया है, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में उसकी सक्रियता बढ़ गई है। पाकिस्तान को तुर्की द्वारा ड्रोन, F-16 जेट और सैन्य समर्थन देने के बाद भारत तुर्की संबंधों में और गिरावट आई। इसी बीच तुर्की ने भारत के पड़ोसी देशों जैसे बांग्लादेश, मालदीव और श्रीलंका को ड्रोन, रॉकेट सिस्टम, नौसैनिक पोत आदि सैन्य उपकरणों की आपूर्ति बढ़ाई है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन 4 से 5 दिसंबर को भारत के राजकीय दौरे पर आ रहे हैं, जहां उनकी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिखर वार्ता होगी तथा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उनके सम्मान में रात्रि भोज देंगी। यह 2021 के बाद पहली बार होगा जब पुतिन भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच S-400 सिस्टम, सुखोई 57 लड़ाकू विमान, ऊर्जा सहयोग, परमाणु ऊर्जा, तकनीक और व्यापार सहित कई रणनीतिक विषयों पर चर्चा होने की उम्मीद है। विश्लेषकों का मानना है कि यह यात्रा रक्षा संबंधों को और गहरा कर सकती है और वैश्विक सुरक्षा समीकरणों पर प्रभाव डाल सकती है। दुनिया में रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन सूरज और हवा जैसे स्रोत रुक रुक कर ऊर्जा देते हैं। इसलिए अतिरिक्त बिजली को सुरक्षित रूप से स्टोर करना आवश्यक हो गया है। इसी चुनौती के समाधान के रूप में इंग्लैंड के कैरिंगटन गांव के पास दुनिया की पहली कमर्शियल लेवल लिक्विड एयर एनर्जी स्टोरेज फैसिलिटी का निर्माण शुरू हुआ है, जहां हवा को तरल रूप में बदलकर ऊर्जा संग्रहित की जाएगी और आवश्यकता पड़ने पर इस ऊर्जा को ग्रिड में वापस भेजा जा सकेगा। ये तकनीक बैटरियों और पंप्ड हाइड्रोजैस मौजूदा भंडारण विकल्पों के साथ एक नया और उभरता हुआ विकल्प मानी जा रही है। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुए हमले के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि वे थर्ड वर्ल्ड देशों के नागरिकों को अमेरिका आने पर स्थायी रोक लगाने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने ये स्पष्ट नहीं किया कि थर्ड वर्ल्ड में कौन से देश शामिल होंगे। इस घोषणा के साथ ही भारत में भी ये चर्चा शुरू हो गई कि क्या भारत को इस श्रेणी में रखा जाएगा और थर्ड वर्ल्ड की वास्तविक परिभाषा क्या है। ये शब्द मूल रूप से शीत युद्ध के दौरान उन देशों के लिए उपयोग हुआ था जो न तो अमेरिका समर्थित पूंजीवाद गुट में थे और न ही सोवियत संघ के कम्युनिस्ट गुट में। भारत को अपने ही घरेलू मैदान पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 0-2 की करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा, जो पिछले 25 वर्षों में भारत में दक्षिण अफ्रीका की पहली टेस्ट सीरीज जीत है। ये हार अप्रत्याशित थी क्योंकि भारत पिछले 12 सालों से घर में कोई टेस्ट सीरीज नहीं हारा था। दोनों मैचों में भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने बेहद खराब प्रदर्शन किया और टीम का मनोबल पूरी तरह टूटता हुआ दिखाई दिया। शुभमन गिल की चोट, वरिष्ठ खिलाड़ियों की अनुपस्थिति और कई युवा खिलाड़ियों की तकनीकी कमजोरी ने इस हार को और गहरा बना दिया।
भारतीय टीम की ये गिरावट कई कारणों के संयुक्त प्रभाव का परिणाम है। टीम ने दक्षिण अफ्रीका को हल्के में लिया, रणनीतिक तैयारी अधूरी रही, पिच चयन और टीम संयोजन में गंभीर गलतियां हुई, जैसे 3 लेफ्ट आर्म स्पिनरों को उतारना या फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज वॉशिंगटन सुंदर को नीचे क्रम में भेजना। पिचों को तेज गेंदबाजी के अनुकूल बनाने की नीति आईपीएल के कारण भारतीय परिस्थितियों के रहस्य का खुल जाना, टीम का बार बार बदलना, अत्यधिक आत्मविश्वास, टेस्ट की तुलना में वनडे व टी20 को प्राथमिकता देना, इन सब ने मिलकर टीम की नींव हिला दी। ऋषभ पंत, यशस्वी जायसवाल जैसे स्थापित खिलाड़ियों की ढील और साई सुदर्शन, नीतीश रेड्डी, ध्रुव जुरेल जैसे नए खिलाड़ियों की तकनीकी कमजोरियों ने स्थिति और बिगाड़ी। पाकिस्तान आज भी भारत द्वारा चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर के प्रभाव और उसके दौरान हुए नुकसान को नहीं भूल पाया है। इसी भय के कारण पाकिस्तान ने भारत से लगने वाली सीमा के पास मौजूद अपने 72 आतंकी लॉन्च पैड को बॉर्डर से दूर अंदरूनी इलाकों में शिफ्ट कर दिया है। बीएसएफ के अनुसार ये लॉन्च पैड पहले सीमा के बहुत करीब सक्रिय थे, जिनमें से कई को ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नष्ट कर दिया गया था। वर्तमान में आतंकी कैंप डेप्थ एरिया यानी सीमावर्ती इलाकों से दूर स्थित क्षेत्रों में ऑपरेट कर रहे हैं। चक्रवात दित्वा ने श्रीलंका में भीषण तबाही मचाने के बाद अब दक्षिण भारत के तटीय इलाकों की ओर रुख कर लिया है। श्रीलंका में इस तूफान से अब तक 123 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और 130 लोग लापता बताए जा रहे हैं। भारत मौसम विज्ञान विभाग आईएमडी के अनुसार चक्रवात शनिवार रात तक तमिलनाडु तट से लगभग 60 किलोमीटर दूर पहुंच गया था और रविवार सुबह तक यह पुडुचेरी के समीप केंद्रित रहने का अनुमान है। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बनीज ने शनिवार दोपहर अपनी पार्टनर जोडी हेडन से विवाह किया, जिससे उन्होंने एक नया इतिहास रचा। ये पहली बार है जब किसी मौजूदा ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल के दौरान शादी की है। दोनों लगभग 5 साल पहले मेलबर्न के एक सार्वजनिक कार्यक्रम में मिले थे और लंबे समय से रिलेशनशिप में थे। विवाह समारोह प्रधानमंत्री आवास द लॉज में आयोजित एक प्राइवेट कार्यक्रम था, जिसमें परिवार और कुछ करीबी मित्र उपस्थित थे। समारोह में प्रधानमंत्री का पालतू कुत्ता टोटो अंगूठी लेकर पहुंचा, जो विशेष आकर्षण रहा। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री और पीटीआई संस्थापक इमरान खान को लेकर देश में राजनीतिक तनाव बढ़ गया है। परिवार का आरोप है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें इमरान खान से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिसके चलते उनकी जेल में हत्या तक किए जाने का अंदेशा जताया जा रहा है। विपक्षी गठबंधन ने सरकार के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी है। विपक्ष का कहना है कि सरकार संसद को रबर स्टैंप की तरह चला रही है और इमरान खान को बहनों व पार्टी नेताओं से मिलने की अनुमति नहीं दी जा रही। इस मुद्दे पर विभिन्न विपक्षी नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पिछले कुछ दिनों से सोने और चांदी की कीमतों में तेज उतार चढ़ाव जारी है, लेकिन हाल में दोनों धातुओं ने जबरदस्त तेजी दिखाई है। खासकर चांदी ने ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ते हुए मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज MCX पर 1,75,484 रुपए प्रति किलो का ऑल टाइम हाई छू लिया। वैश्विक बाजारों में भी चांदी कॉमेक्स पर $56.26 प्रति ऑन्स के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। सोने के भाव में भी बढ़त देखी गई और MCX पर फरवरी 2026 डिलीवरी वाला सोना 1,29,293 रुपए प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड हुआ। IBJA के अनुसार 24 कैरेट सोना 1,26,591 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 1,64,359 रुपए प्रति किलो तक पहुँच गई है।